प्रेरित होते हैं, उस गैरिक वर्ण से प्रेरित होते हैं। विवेकानंद के अंदर वो आग उगती है कि ये देश जिसे हम राष्ट्र कहते हैं, ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जागृत समाज है, जागृत, जहां सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। अगर वो परतंत्र है तो उसके कुछ कारण होंगे, और उन कारणों पर विमर्श राष्ट्र चिंतन ये यूथ आइकॉन करता है। तो ये पहला, इससे प्रेरित होकर के दूसरी आवाज निकलती है गणेश महोत्सव के रूप में, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्धाधिकार है। और परंपराओं में क्रम बढ़ता जाता है, प्रेरणा बढ़ती जाती है। कोई छोटा सा बच्चा खेत में कोपले रोप रहा होता है और पिता पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो बड़े गर्व से कहता है बंदूकें बो रहा हूं। क्या करोगे? देश को स्वाधीन कराऊंगा। तो कोई भगत सिंह निकलता है, दीवानों की टोलियां निकल जाती हैं। कोई कहीं उस आत्म चेतना का थोड़ा सा झलक पाता है, कहीं थोड़ी सी एक झलक आती है कि चेतना मेरी भी, चेतना बगल वाले की भी, केवल हमारे रंग में अंतर, विद्वान मैं भी, विद्वान वो भी, संपदा में भी, उसी योग्यता में, और मेरे साथ ऐसा दुराग्रह दुर्व्यवहार, तो वो गांधी बन के निकलता है। इन तमाम विभूतियों से होता हुआ हमारा हिंदुस्तान जब 65 पे पहुंचता है तो लाल किले को इस बात का बोध होता है कि हम कमजोर हैं, हमारा किसान भी कमजोर है, हमारा जवान भी कमजोर है। तो वो मनीषी निमंत्रण देता है कि हम भले ही आज टेक्नोलॉजी की वजह से कमजोर पड़ गए हों, लेकिन हमारे पास त्याग और तितिक्षा का, सैक्रिफाइस का बल है, आत्मबल है। हम गमले में पौधे रोप लेंगे, हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन हमारा देश समृद्ध होगा। और 65 की वो परिकल्पना 2020 में आकर कोविड के इस दौर में पूरी होती है, जब इस लाल किले से आवाज आती है कि पूरी दुनिया को हम भोजन करा सकते हैं। और 1 साल नहीं 2 साल जो देश गेहूं, लाल गेहूं जो जानवरों को दिया जाता था, फेंक दिया जाता था समुद्र में, वो भी गेहूं हमें मिलने को तैयार नहीं था। उसके लिए भी शर्तें थी कि हमारी सेनाओं का विकास नहीं होगा, हमारे तंत्र का विकास नहीं होगा, हमारे बाजार का विकास नहीं होगा, हमारा किसान समृद्ध नहीं होगा। उस देश के लाल किले से ये आवाज उठती है, 21 में आवाज उठती है कि समय यही है, हमारा दौर फिर आया है, हम फिर मैक्सिमा की तरफ बढ़ रहे हैं। जो देश के दौर ऐसे थे वैश्विक दौर में, जब जहां इस तरह की नीतियां बनती थी कि हमारी सरकारें बदल दी जाती थी। अगर कोई सरकार इस तरह का बोल्ड डिसीजन लेना चाहे जिससे इस देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, रोक दिया जाता था बाजारों के माध्यम से। 21-22 तक पहुंचते पहुंचते हमारे देश के अंदर भी वो पावर आ गई कि हम भी जाके अमेरिका में पुकारने लगे कि राष्ट्रपति हमारी पसंद का होगा, हम तुम्हारी सत्ताएं बदल देंगे। तुमने जीवन के जिन आयामों से, तुमने व्यापार की जिस परंपरा से हमारे भारत के गौरव को, हमारे गैरिक वस्त्र की परंपरा को नीचा किया है, हम उन सारी मान्यताओं को बदल देंगे। और पिछले कोविड के दौर ने ये दिखा दिया कि प्रकृति जब सहयोग करती है तो निश्चित रूप से सत्य सामने आता है। हमारी सभ्यता का जो आधार बिंदु था, हमने उच्चतम मापदंड जो स्थापित किए थे, उसमें केवल 3 शब्द, सत्यम, शिवम, सुंदर। हमारे समाज ने, हमारी मनीषा ने ये सोचा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, सभ्यता का उद्देश्य क्या है, तो सत्य है, ट्रुथ है, ट्रुथ को खोजो। ट्रुथ क्या? जो अपरिवर्तनशील हो, जिसमें बदलाव न दिखे। जब इस दिशा में आगे बढ़ोगे तो दूसरा आयाम अपने आप आ जाएगा। जैसे आप किसी सीढ़ी पे चढ़ते हो, पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो दूसरे पांव उठेंगे। तो अगर सत्य की तरफ आप बढ़े,
तो अगला आयाम शिवत्व का होगा। शिव मतलब कल्याणकारी, जिसमें समस्त के लिए, सबके लिए कल्याण की भावना हो, किसी एक के लिए दुराग्रह नहीं, समस्त के लिए। जब वो हलाहल लेने को तैयार हो जाए, दुनिया का सारा विष खुद पी करके समाज को अमृत देने की परिकल्पना आ जाए, वो समाज शिवत्व की तरफ जाता है। और पराकाष्ठा कहीं न कहीं अंत होता है, वो सौंदर्य है। जब इस पूरे चराचर जगत सृष्टि का सौंदर्य आपके अंदर आता है, पहले तो अपने जीवन का, स्व का सौंदर्य, समाज का सौंदर्य, और बढ़ते हुए पूरे अखिल ब्रह्मांड का सौंदर्य आता है, तो वहां का बोध इस भारत की परंपरा के सर्वोच्च बिंदु पर आता है। तब ये भारत विश्व गुरु कहलाता था, और आज उसी परंपरा में फिर साइकिल घूमी है, फिर पहिया घूमा है। आज तिरंगे को देखकर नित नए भाव उपजते हैं। तो एक भाव ये भी आया कि हमने तमाम शोध के बाद इस तिरंगे को अपने लिए मानक बनाया। इसकी परंपरा देखिए, नीचे शुरुआत करते हैं हम हरियाली से। हरियाली मतलब समृद्धि, पतझड़ नहीं, हरियाली है, मतलब श्रम है। जब जीवन में श्रम होगा, राष्ट्र में श्रम होगा, तो ये हरा रंग निखरेगा। जब समृद्धि होगी तभी अगले आयाम पे हम जा पाएंगे, सफेद रंग पे पहुंच पाएंगे, ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। ज्ञान मतलब तमाम सारे अन्वेषणों की तरफ। इस प्रकृति में जितना कुछ छिपा हुआ है वैभव, सबको एक्सट्रैक्ट करना, तो हम मानवता की मेटलर्जी की तरफ बढ़ेंगे। और यही नहीं रुक जाती ये सभ्यता, बाकी सभ्यताएं, बाकी सोच, बाकी परंपराएं यहीं तक रुक जाती हैं। इसके ऊपर गहरी त्यागमय हो जाना। जैसे आप एक फल को देखें, जो है एक वृक्ष की यात्रा को देखें, तो सबसे अंतिम आयाम पे फल पक जाता है, और पक जाने के बाद सीड बिखरता है वो। तो ये भारतीय परंपरा है जो इस ध्वज में दिखाई देती है। और बीच में हमारा चक्र जो है, ये समय काल के परिवर्तन को दिखता है। यज्ञशाला शब्द से संबोधित किया इस परिकर को। 20 साल लगभग हम लोगों ने ज्ञान यज्ञ किया है यहाँ इस पूर्वांचल की धरती में। एक छोटी सी परिकल्पना थी कि यहाँ वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं इन प्रतिभाओं के मार्गदर्शन को। समय लगा, 20 साल में हमने 1000 से ज्यादा योग्य चिकित्सक दे दिए हैं, और ये यात्रा अब तक जारी है। केवल एक चयन किया, उस हरियाली में योगदान देने के लिए एक पार्ट केवल चुना कि चिकित्सा व्यवस्था को सही करना है, चिकित्सा को आगे बढ़ाना है, अच्छी चिकित्सा हो जाए। 20 साल के बाद शिक्षा व्यवस्था में गिरती हुई स्तरहीनता को देखते हुए ये लगा कि अब शिक्षा के साथ साथ हमें और भी तमाम कार्यों में अपना योगदान देना है। और एक बड़ा कार्य है संस्कृति का उद्भाव, जो हमको पिछले 10 साल में दिख भी रहा है। बदलता दौर, चुनौतियों का दौर एक नई सोच की ओर ले जा रहा है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। तो विद्या का प्रादुर्भाव भी होगा, और वो हम जिस तंत्र में काम कर रहे थे वो पॉसिबल नहीं था। तो हमने इसी यज्ञशाला बना ली है। हम अब वो पौध तैयार कर रहे हैं जिनके लिए कह सकते हैं कि हम भी बंदूकें बोल रहे हैं जो गरजेंगी। इन्हीं भावों के साथ आज 2 और विशिष्ट दिवस हैं। स्वतंत्रता के कालखंड के बाद ही, जो ही स्वतंत्रता मिली 47 में, जैसा कहा कि अर्धबोध था, तो तमाम मनीषी उसके बाद लग गए इस देश के निर्माण कार्य में। उसी में एक परिवार, संस्कृत का परिवार बना, गायत्री परिवार। उसने एक नया बोध दिया, तमाम नारों में कुछ जोड़ा गया। जैसे जय जवान जय किसान में जब पोखरण की द्वितीय यात्रा शुरू हुई तो जय विज्ञान भी जोड़ा गया। इसी तरह से वंदे मातरम में एक शब्द और जोड़ा गया,
वंदे वेद मातरम। तो किसी न किसी दौर में पूरी दुनिया, पूरी मानव सभ्यता अपने विकास, इवोल्यूशन को लेकर के वेद तक जाएगी। वेद मतलब जानना। अखंड ज्ञान की तरफ बढ़ेगा समाज, तो ही समृद्ध होगा, तो ही सुखी होगा। हमारे हिंदुस्तान ने 2 विजन रखे बड़े, एक गांधी का राम राज्य और दूसरा भगत सिंह का ड्रीमलैंड। देखने में दोनों 2 विपरीत ध्रुव लग सकते हैं, एक वामपंथी लग सकता है, एक कम्युनिज्म से प्रेरित लग सकता है, दूसरा एक मिश्रित परिवारवाद से लग सकता है। हमें इन दोनों के बीच में स्वस्थ चेतना के साथ विकास करना है। अंतिम बात समाप्त करूंगा, मरते बिस्मिल अस्फाक अत्याचार से पैदा होंगे सैकड़ों खून की धार से। तो आप सबको उस धारा में आगे बढ़ना है। धन्यवाद।